नमस्कार, मैं ओपीएम इंग्लिश लाइसियम में आपका स्वागत है। ओपीएम इंग्लिश लाइसियम इज एन इमिनेंट पार्ट ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी हैदरानगर पलामू। आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10 के सेकेंड इंग्लिश बुक सप्लीमेंट्री रीडर का सेकेंड चैप्टर द थीफ स्टोरी। इस चैप्टर में ए यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल। एक युवा लड़का अनिल को अपना दोस्त बनाता है। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एंड इम्प्लाइज हिम। और अनिल उस पर पूरा भरोसा करता है, विश्वास करता है और उसको काम देता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? क्या वो लड़का उसके साथ विश्वासघात करता है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं तभी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दाउ ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। हालांकि मैं केवल 15 साल की ही उम्र में एक सफल चोर बन चुका था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेस्टलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके करीब पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, ए टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। वो लगभग 25 वर्ष का था। एक लंबा दुबला पतला सा व्यक्ति था और वह मस्त और दयालु और सिंपल सा दिखने वाला, जो मेरे उद्देश्य के लिए काफी उपयुक्त था। I hadn't had much luck of late, and now I might be able to get into the young man's confidence. काफी समय से मेरा लक जो था मेरा साथ नहीं दे रहा था और मैंने सोचा कि इस व्यक्ति का विश्वास मैं जीत सकता हूं। You look a bit of a wrestler yourself, I said. तुम स्वयं भी थोड़े बहुत पहलवान से लगते हो, रेस्टलर लगते हो, मैंने कहा। A little flattery helps in making friends. दोस्त बनाने के लिए थोड़ी चापलूसी करनी पड़ती है, यानी कि चापलूसी जो है, थोड़ी चापलूसी मित्र बनाने में सहायता करती है, सहायक होती है। So do you, he replied. उसने जवाब दिया कि तुम भी लगते हो। Which put me off for a moment because at that time I was rather thin. जब वो कहा कि जरा तुम भी लगते हो तो कुछ क्षण के लिए मैं चुप हो गया। क्यों? क्योंकि मैं उस समय काफी दुबला पतला था। Well, I said modestly, I do wrestle a bit. हाँ, मैंने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, हाँ मैं थोड़ा बहुत कुश्ती कर भी लेता हूं। व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। हरि सिंह, आई लाइड। मैंने झूठ बोला कि मेरा नाम हरि सिंह है। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ। मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता था, बदल लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉइज। इससे मैं पुलिस और दूसरे एम्प्लॉइज जो पुराने मालिक होते थे उसे मैं बचा रहा था। After this introduction, Anil talked about the well-wild wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. इस परिचय के बाद अनिल तेल में सने हुए पहलवानों की बातें करने लगा, जो दांत दिखा रहे थे, एक दूसरे पर गुर्रा रहे थे, उठापटक कर रहे थे। I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. मेरे पास कुछ कहने के लिए ज्यादा था नहीं। अनिल जाने लगा, मैं अनायास ही उसका पीछा करने लगा। मैं भी पीछे पीछे चल दिया उसके। हेलो अगेन, ही सेड। हेलो, उसने दोबारा बोला। I gave him my appealing smile. I want to work for you, I said. मैं उसे देखकर अत्यंत सुंदर ढंग से मुस्कुराया और मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं।
बट आई कांट पे यू, उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं करूंगा, नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने इस बात पर कुछ क्षण के लिए विचार किया। परहैप्स आई हैड मिसेस माई मैन, मैंने शायद गलत आदमी को चुना था। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो? कैन यू कुक, उसने कहा, पूछा कि क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैं फिर से झूठ बोला कि हाँ मैं खाना बना सकता हूं। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खिला सकता हूं, उसने जवाब दिया। He took me to his room over the Jumna Sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वो मुझे जुमना स्वीट शॉप के ऊपर अपने कमरे में ले गया और मुझे बालकनी में सोने को कहा। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. लेकिन उस रात मैंने जो खाना बनाया वह निश्चय ही बहुत खराब रहा होगा, बहुत बेकार रहा होगा, घटिया रहा होगा, क्योंकि अनिल ने उस खाने को आवारा कुत्ते को खिला दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे निकल जाने के लिए बोला। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं पर खड़ा रहा, अटका रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। लेकिन मैं तो मुस्कुराता रहा, लेकिन वह मेरे हंसी में शामिल नहीं हुआ। वो भी बिना हंसे नहीं रह सका, शामिल हुआ। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही हैड टीच मी टू कुक। बाद में उसने मेरा सर थपथपाया और कहा, कोई बात नहीं, मुझे खाना पकाना सिखा देगा वो, बोला वो। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers. उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और कहा मुझे जल्दी ही वो पूरे वाक्य और जोड़ना सिखा देगा, नंबर को, संख्याओं को जोड़ना। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका कृतज्ञ था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। मैं जानता था कि एक बार मैं यदि पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह लिखना सीख जाऊं तो मेरी कमाई की सीमा नहीं होगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना काफी आनंददायक था। आई मेड टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे। सुबह मैं चाय बनाता, फिर दिन का सामान खरीदने के लिए, खरीदारी के लिए निकल जाता। खूब समय लेता, प्राय मैं एक दिन में ₹1 कमा लेता, उसका बचा लेता उसमें से। I think he knew I made a little money this way, but he didn't seem to mind. मुझे लगता था कि उसको ये पता था कि मैं इस तरह से कुछ पैसे बना लेता हूं, पर लगता था कि उसे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल की आमदनी अनियमित थी। He would borrow 1 week, lend the next. तो किसी हफ्ते उधार लेता तो अगले हफ्ते उधार देता था। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. वह अगले चेक के आने की फिक्र में रहता, लेकिन जैसे ही चेक मिलता वो बाहर निकल जाता, सेलिब्रेशन मनाने लगता, खुशी मनाता। It seems he wrote for a magazine. ऐसा लगता था वो किसी पत्रिका के लिए लिखता था। A queer way to make a living, बड़ा अजीब ढंग से जीविका कमाने का एक तरीका। One evening, he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. एक शाम वह ₹1 का छोटा सा पैकेट लेकर आया, यह कहकर कि उसने प्रकाशक को अपनी पुस्तक बेची है। At night, I saw him tuck the money under the mattress. रात को मैंने ऐसे चटाई के नीचे, मैट्रेस गद्दे के नीचे उसको पैसे को खूंचते हुए रखते हुए देखा था मैंने। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. अनिल के लिए काम करते हुए लगभग मुझे 1 महीने हो रहा था।
और खरीदारी में पैसे बचाने के सिवाय मेरा जो उद्देश्य था अपना कि पूर्ति के लिए कुछ खास मैंने किया नहीं। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास ऐसा करने के लिए पूरा मौका था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं मर्जी से आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वह बड़ा विश्वासी व्यक्ति था, विश्वास करने वाला व्यक्ति था। ऐसा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा था, ऐसा व्यक्ति से मैंने आज तक नहीं मिला था। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और इसीलिए उसे लूटना बड़ा कठिन था। इट इज इजी टू रॉब ए ग्रेडी मैन, एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वह लूट जाने का हैसियत रखता है। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना बड़ी कठिन है, बड़ी मुश्किल है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। कभी कभी उसे पता ही नहीं चलता कि वह लूट गया, और इस तरह लूटने का सारा मजा खराब हो जाता है। वेल, इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब समय आ गया है कुछ वास्तविक काम करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस से बाहर था। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इन इट ऑन हिज फ्रेंड्स, और यदि मैं यह पैसा नहीं चुराऊंगा तो वो ऐसे अपने दोस्तों पर खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, आखिरकार वो मुझे वेतन भी तो नहीं देता था, देता है, सॉरी। अनिल वाज एजलीप, अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, चंद्रमा की किरण बालकनी के ऊपर से उसके बिस्तर पर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, स्थिति का जायजा लिया। इफ आई टूक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, यदि मैं पैसा ले लूं तो लखनऊ जाने वाली 10:30 की मेल पकड़ सकता हूं, ट्रेन पकड़ सकता हूं। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड, कंबल से निकलकर मैं बिस्तर की ओर सरक गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा स्पष्ट था, उस पर कोई सिकन नहीं थी, रेखा विहीन था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, दाउ माइन वेयर मोस्टली स्कार्स, यहां तक कि मेरे चेहरे पर अधिक निशान थे, हालांकि मेरे घाव के निशान ज्यादा थे। माई हैंड स्लिप्ड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ चटाई के नीचे, मैट्रेस गद्दे के नीचे सरका। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट को सर्च किया। व्हेन आई फाउंड देम, और मैं जब उसको पा लिया, आई ड्रीव देम आउट विदाउट ए साउंड, तो मैंने बिना साउंड के उसे बाहर खींच लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, अनिल नींद में आहे भरी और अपना करवट लिया टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रियोल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं चौंक गया और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। When I was on the road, I began to run. सड़क पर आने के बाद मैं दौड़ना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, मेरे कमर में पैजामे की डोरी में, held there by the string of my pajama, पैजामे की डोरी में बंधे हुए थे नोट। I slowed down to a walk and counted the notes. मैं धीरे धीरे चलने लगा, नोट को गिना। 600 रुपीज इन 50s, 50 के नोटों में 600 रुपए थे। आई कुड लिव लाइक एंड वेल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, इतना पैसा में तो 1-2 सप्ताह तक मैं अरब के तेल व्यापारी की तरह अपना जीवन बसर करूंगा, गुजारूंगा 1-2 सप्ताह तक। When I reached the station,
आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो टिकट खिड़की पर नहीं रुका। आई हैड नेवर बाउट ए टिकट इन माई लाइफ। मैंने जिंदगी में कभी टिकट नहीं खरीदी थी। बट टेस्ट स्ट्रेट ऑन द प्लेटफॉर्म सीधे घुस गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ मेल एक्सप्रेस लगभग बाहर निकल रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज। ट्रेन अभी भी रफ्तार पकड़ने ही वाली थी। मैं किसी भी डब्बे में कूद कर चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड। लेकिन मैं हिचकिचा गया। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन। कुछ कारण से इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और मैं भाग जाने का अवसर गंवा दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन चली गई तो मैंने स्वयं उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा पाया। I had no idea where to spend the night. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रात कहां बिताऊं। I had no friends. मेरा कोई दोस्त नहीं था। Believing that friends were more trouble than help. मेरे विचार से दोस्त सहायता करने से ज्यादा मुश्किल के कारण बन जाते हैं। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near station. और मैं स्टेशन के निकट किसी भी छोटे से होटल में रुककर किसी को उत्सुक बनाना नहीं चाहता था। The only person I knew really well was the man I had robbed. वास्तव में केवल एक ही व्यक्ति को जानता था जिसे मैं लूट चुका था। Leaving the station, I walked slowly through the बाजार। स्टेशन से निकलकर मैं बाजार में धीरे धीरे चलने लगा। In my short career as a thief, चोर के रूप में एक छोटे से कार्यकाल के दौरान, I had made a study of men's face when they had lost their goods. मैंने सामान खो जाने पर अलग अलग लोगों के चेहरे का अध्ययन किया है। जब लूट जाते हैं तो उनके चेहरे का हाव भाव कैसा रहता है, इसका अध्ययन मैंने करना सीखा है। द ग्रेडी मैन शोड फियर। लालची व्यक्ति डर दिखलाते हैं। जब लालची व्यक्ति लूट जाते हैं ना तो उनको डर दिखलाना शुरू करते हैं। वो डर दिखलाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर। और जब धनी लूटते हैं ना तो क्रोध दिखलाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। और गरीब जब लूटते हैं तो वो स्वीकृति दिखलाते हैं। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस। लेकिन मैं उस अनिल के चेहरे पर उसको जानता था। मैं व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको चोरी का ये बात पता चलेगा, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस। तो उस पर एक सिर्फ उदासी का भाव आएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। पैसे के खोने का उदासी नहीं, पैसे लूट जाने का उदासी नहीं, बल्कि विश्वास टूट जाने की उदासी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच। मैंने स्वयं को एक मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिल। रात ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर के शुरुआत के दिन थे। एंड ए लिटिल ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फोर्ट। और हल्की बूंदाबांदी से मेरी परेशानी और बढ़ गई। Soon it was raining quite heavily और जल्दी ही तेज वर्षा होने लगी। My short and pajama stuck to my skin। मेरी कमीज और पैजामा मेरे स्किन में चिपक गए, चमड़ी में। And a cold wind blew the rain across my face। और ठंडी बारिश मेरे चेहरे पर पड़ने लगी। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the क्लॉक टावर। मैं वापस बाजार गया और घंटा घर की छाया में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट। घंटे की आधी रात का समय था। घंटे में सूफिया दिखाया। आई फेल्ड फॉर द नोट्स। मैंने नोट्स छुए। दे वेयर डैम्प फ्रॉम द रेन। वे बारिश के कारण गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी। अनिल के पैसा था।
In the morning, he would probably give me 2 or 3 rupees to go to the cinema. सुबह को शायद हो सकता था कि वो 2 या 3 रुपए मुझे सिनेमा देखने के लिए देता. But now I had it all. लेकिन अब ये सब मेरे थे. I couldn't cook his meal. मैं उसके लिए खाना नहीं बनाना था मुझे अब. रन टू द बाजार नहीं जाना था उसके लिए मुझे. और रन टू राइट होल सेंटेंसेस, और नहीं मुझे पूरा वाक्य लिखना और पढ़ना सीखना था. I had forgotten about them in the excitement of the theft. मैं चोरी के जोश में उनके बारे में सब भूल गया था, इन सारे बातों को. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. पूरे वाक्य मैं जानता था कि कुछ दिन में मुझे कुछ 100 के मुकाबले उनसे ज्यादा कमा सकता था मैं. It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. चोरी करना आसान सा काम था और कभी कभी पकड़ा जाना भी उतना ही आसान था. But to be a really big man, a clever and respected man was something else. लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना और चतुर आदमी और सम्मानित व्यक्ति बनना एक अलग बात थी. I should go back to Anil. मुझे अनिल के पास वापस लौट जाना चाहिए. I told myself, मैंने अपने आप से कहा. If only to learn to read and write. मैंने स्वयं से कहा कि पढ़ना लिखना और सीखना चाहता हूं मैं सिर्फ. I hurried back to the room feeling very nervous. बहुत घबराते हुए मैं जल्दी से कमरे की ओर वापस चला. For it is much easier to steal something than to return it undetected. क्योंकि चोरी करना आसान था और बिना पता लगे उसे लौटाना बड़ा मुश्किल. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. मैंने चुपचाप दरवाजा खोला और बादलों से घिरी चांदनी में दरवाजे पर खड़ा हो गया मैं थोड़ी देर के लिए. अनिल was still asleep. अनिल अभी भी सोया हुआ था. I crept to the head of the bed. मैं बिस्तर के सिरहाने तक रेंगा. And my hand came up with the notes. और मेरा हाथ के साथ रुपए बाहर आया. I felt his breath on my hand. अपने हाथों से उसके सांसों को मैंने महसूस किया. I remained still for a minute. मैं 1 मिनट के लिए बुत बन गया अभी भी. Then my hand found the edge of the mattress. उसके बाद मेरे हाथ जो था वो गद्दा के किनारे पहुंचा. And slipped under it with the notes. और नोट के साथ अंदर मैंने पहुंचा दिया. I woke late next morning to find that Anil had already made the tea. मैं अगली सुबह देर रात उठा और देखा अनिल चाय बना चुका. He stretches out his hands towards me. उसने अपने हाथ मेरी ओर बढ़ाए. There was a 50 rupees notes between his fingers. उसकी उंगलियों में एक 50 का नोट था. My heart sank. मेरा दिल डूबने लगा. I thought I had been discovered. मैं सोचा कि मैं पकड़ा गया. I made some money yesterday, he explained. अनिल बोला कि मैंने कुछ कल पैसे कमाए थे. Now you will be paid regularly. अब मैं तुम्हें वेतन दूंगा रेगुलरली. My spirit rose. मेरा हृदय उत्साह बढ़ गया. But when I took the note, और जब मैंने नोट पकड़ा, I saw it was still wet from the night's rain. देखा कि रात के बारिश की वजह से अभी भी नोट जो था भीगा हुआ था. Today we will start writing sentences, he said. नील बोला कि आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. उसको पता हो गया था, परंतु नहीं उसके होठ और नहीं उसकी आंख कुछ प्रदर्शित किया. I smiled at Anil in my most appealing way. मैंने अनिल पर अत्यंत खूबसूरती से मुस्कुराया और ये मुस्कुराहट and the smile came by itself without any effort, बिना किसी प्रयास के स्वतः अंदर से निकली थी, मुड़ी थी.
ये था कहानी। मुझे उम्मीद है इस कहानी को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इससे संबंधित क्वेश्चंस का आंसर्स और वर्ड मीनिंग आप ग्रुप में जो भी हैं उनको पहुंचाएंगे। नमस्कार।